आज बात एक ऐसे सीरियल किलर की जिसने अपने ही मां बाप को उतारा था मौत के घाट। ऐसा महबूब जिसने मोहब्बत के बाद अपनी ही महबूबा को दिल दहला देने वाली मौत दी। बेरहमी से अपनों की ही जान लेने वाले इस अपराधी के गुनाह से मच गया था पूरी दुनिया में हड़कंप। मां बाप को मारकर घर के बागीचे में दफनाने वाला आखिर कौन है यह हैवान? अपनी ही गर्लफ्रेंड की हत्या कर घर में चबूतरा बनाकर लाश को जमाने वाले इस जल्लाद का क्या है नाम और क्यों इस शैतान को कहा जाता है वैलेंटाइन किलर? हमारी रिपोर्ट देखिए। एक किलर जो अपनों को ही बनाता शिकार, सीरियल देखकर जो बना सीरियल किलर, मां बाप को मारकर आंगन में गाड़ने वाला कपूर, मोहब्बत के बाद मौत देने वाला बेरहम महबूब, कमरे में गर्लफ्रेंड की कब्र बनाकर उस पर सोने वाला शैतान, प्रेमिका की लाश को चबूतरे में जमाने वाला जल्लाद, अपने जुर्म के लिए जो कहलाया वैलेंटाइन किलर। एक घर, उसी घर के आंगन का ये बागीचा और इसी घर में कमरे में बना ये सीमेंट का चबूतरा, यहाँ मौजूद एक एक चीज एक किलर की खौफनाक गुनाह की तस्दीक आज भी करती है। इस घर को देखकर आज भी लोग दहशत से भर जाते हैं, जिसकी वजह है ये शख्स। गौर से देख लीजिए इस शख्स को, जो इंसान के भेष में एक ऐसा शैतान है जिसने अपने खूनी जुर्म से बड़े खोखार अपराधी यहां तक कि नर पिशाचों को भी हैरान कर दिया था। जिस मां बाप ने इस शैतान को पाल पोस कर बड़ा किया, वही कपूत जवान होते ही बन गया था उन्हीं के खून का प्यासा। मां बाप की बेरहमी से हत्या कर अपनी खूनी प्यास बुझाने वाले इस सीरियल किलर ने पार कर दी थी हैवानियत की सारी हदें। पहले मां को मारा, फिर बाप की भी जान ले ली। इस हैवान की हैवानियत यही नहीं थमी, मां बाप को मारकर उसने घर के बागीचे में गाड़ दी थी दोनों की लाश और उसके ऊपर लगा दिए थे पेड़। इस साइको किलर ने सिर्फ मां बाप को मौत के घाट नहीं उतारा, बल्कि वो अपनी ही गर्लफ्रेंड का बन गया था साक्षात यमदूत। सालों तक मोहब्बत करने के बाद उसने अपनी ही गर्लफ्रेंड को ऐसी खौफनाक मौत दे दी, जिसकी खूनी दास्तान आज भी जानकर सिहर उठते हैं लोग। गर्लफ्रेंड के साथ मोहब्बत के पलों को गुजारने के बाद इस सनकी ने अपने ही कमरे में कर दिया था उसका कत्ल। अपने ही कमरे में इस कातिल प्रेमी ने बना दी थी प्रेमिका की कब्र। अपनी गर्लफ्रेंड की कब्र पर वो सोता था, उसी कब्र पर वो शराब पीता था, यहाँ तक कि उसी कब्र के ऊपर वो कॉलगल के साथ अपनी रातों को रंगीन करने लगा था। चलिए बिना देर किए माँ बाप और गर्लफ्रेंड को मौत के घाट उतारने वाले इस सीरियल किलर का नाम भी आपको बता देते हैं। उदयन दास। जी हाँ, यही नाम है शैतान का, जो अपने खौफनाक जुर्म के लिए कहलाया वैलेंटाइन किलर। मानवीय इतिहास में बहुत सारे सीरियल किलर देखे होंगे जो अपनों की हत्या करते थे, लेकिन उदयन दास एक ऐसा नाम था जो किसी और को नहीं बल्कि अपने ही लोगों को शिकार बनाता था। उदयन दास ने पहले अपने माँ बाप का कत्ल किया, उनकी लाशों को अपने घर के आंगन में ही दफना दिया। उदयन दास की ज़िंदगी में एक आकांक्षा नाम की प्रेमिका आती है। फिर कुछ दिन उदयन दास उस प्रेमिका के साथ रहता है, उसकी भी हत्या करके उसकी लाश को एक बॉक्स में अपने ही बेडरूम में दफना देता है। उदयन दास के खूनी जुर्म से जब कई सालों बाद पर्दा उठा तो पूरी दुनिया हैरान रह गई।
उसके गुनाह की हर परत धीरे धीरे खुलती चली गई और हैवानियत की नई नई कहानी दुनिया के सामने आती रही। और फिर पश्चिम बंगाल के बांकुड़ा के फास्ट ट्रैक कोर्ट में इस शैतान के गुनाहों का हिसाब हुआ। अदालत ने इसे उम्र कैद की सजा सुनाई। उदयन पर उसकी मां और पिता के हत्या का भी आरोप है। बाद में उसने जुर्म जरूर कबूल किया, लेकिन वो इतना शातिर था कि पुलिस से बचने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाए। भोपाल से लेकर रायपुर तक लगातार उदयन का ये जो खेल है वो चलता रहा और वो पुलिस को इस पूरे मामले में उलझा कर रखा। लेकिन जैसे ही परतें खुलना शुरू हुई, उदयन ने खुद अपना जुर्म भी कबूल किया। हालांकि अब इस घर से उसका कोई वास्ता नहीं है। आखिर उदयन दास की एक ऐसी खूनी सनक थी जिसके चलते उसने अपने सबसे करीबियों का ही बेरहमी से कत्ल किया। आखिर क्यों उसने पहले अपने माँ बाप और फिर प्रेमिका को मौत के आगोश में भेजा, बताएंगे आपको अगली रिपोर्ट में। बने रहिए हमारे साथ। उदयन दास, ऐसा नाम जिसने कई राज्यों, कई शहरों में डर की लकीर खींच दी। ऐसा शख्स जिसने रिश्तों के भरोसे का गला घोंट दिया। ऐसा हत्यारा जिसने अपनों के कत्ल की खौफनाक साजिश रची। पैसों के लिए अपने ही माता पिता को मौत के घाट उतार दिया और अपनी मां को मारने के बाद अगले 7 महीनों तक फर्जी दस्तावेजों के आधार पर पेंशन लेता रहा। एक पढ़े लिखे संपन्न परिवार की इकलौती औलाद ने आखिर क्यों अपने पैर अपराध की अंधेरी गलियों की तरफ बढ़ा दिए? जवानी की दहलीज पर पैर रखते ही क्यों एक नौजवान शैतान बन गया? इस रिपोर्ट में देखिए। 24 अप्रैल 1984, भोपाल, मध्य प्रदेश। ये वही तारीख थी जब भोपाल में वीरेंद्र दास और इंद्राणी दास के घर में एक बेटे का जन्म हुआ था। लेकिन तब उसके माँ बाप को नहीं पता था कि ये बेटा नहीं बल्कि उनकी मौत बनकर आया है। चूंकि माता पिता दोनों पढ़े लिखे थे, इसीलिए उदयन दास की बचपन में परवरिश सामान्य बच्चों की तरह हुई। लेकिन टीनेज में आकर गलत संगत ने उसके ज़हन में अपराध के बीज पहले ही बो दिए थे और फिर जवानी की दहलीज पर आते ही एक साधारण सा दिखने वाला युवक शैतान बन गया। उदयन के बारे में किसी ने नहीं सोचा था कि वो शातिर दिमाग का कातिल निकलेगा। बचपन से ही गलत संगत में पड़े उदयन ने 10वीं तक की पढ़ाई भोपाल में पूरी की। इसके बाद 12वीं तक की पढ़ाई के लिए वह रायपुर चला गया। बाद में भिलाई में उसने इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए दाखिला लिया, लेकिन तीसरे साल में ही फेल हो गया। पढ़ाई में नाकाम रहने के बाद उदयन दास चल पड़ा अय्याशी की उस राह पर, जहां जिंदगी का सिर्फ एक ही मकसद था, मौज मस्ती। शाम ढलते ही उसके कदम मैखाने की तरफ बढ़ जाते थे। रात और ज्यादा काली होती तो वो पहुंच जाता था वैश्याओं की बाहों में। अय्याशी उसे इस कदर रास आने लगी थी कि वो उसके लिए किसी भी हद तक जा सकता था। और इसके बारे में तो कोई जानते नहीं, वो बस आता था और जाता था। हम तो यहाँ काम करते थे, बस यही जानता था। कभी पता नहीं चला कि उसने कोई हत्या की है? नहीं, अपन को कभी नहीं पता चला था। यहाँ कौन कौन रहते थे उसके साथ? बस वही कार से आता था और अंदर घुसता था, यही देखते थे भैया। अभी हाँ। उसके बाद यहाँ पे कोई रह रहा है? अभी ब्रह्मा कुमारी वाले रहे और कोई नहीं? वो बाकी कोई नहीं है, ऊपर वाला फ्लोर खाली पड़ा है। उदयन दास महंगी गाड़ियों का भी शौकीन था और एक सुपर कार खरीदने का उसका सपना था। फिर क्या था, अय्याशी और महंगे शौक ने उदयन दास को इंसान से बना दिया था शैतान। और फिर साल 2007 में उसकी जिंदगी में प्रेमिका के रूप में एंट्री ली आकांक्षा नाम की लड़की ने।
साल 2007 में आकांक्षा उदयन के संपर्क में आई। आकांक्षा वेस्ट बंगाल के बांकुरा की रहने वाली थी। दोनों सोशल नेटवर्किंग साइट फेसबुक के जरिए एक दूसरे से जुड़े थे। ये दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल गई। आकांक्षा ने जयपुर से MSc की पढ़ाई की थी। उसके बाद वो दिल्ली में रहने लगी। आकांक्षा एक बड़ी निजी कंपनी में अच्छी सैलरी पर काम करती थी। उदयन ने अपनी गर्लफ्रेंड आकांक्षा को बताया कि वो अमेरिका में रहता है। उदयन ने बताया था कि घर वालों से मिलने के लिए वो अक्सर भोपाल आया करता है। आकांक्षा उससे मिलने फ्लाइट से भोपाल जाती थी। उदयन अपनी गर्लफ्रेंड से कहता था कि उसके पास समय बहुत कम है, वह कुछ दिन के लिए आकांक्षा के साथ रहना चाहता था। उसके बाद वह अमेरिका चला जाएगा। इसी वजह से आकांक्षा फ्लाइट से उदयन से मिलने भोपाल आ जाती थी। जैसे ही आकांक्षा उससे मिलने के बाद वापस जाती, वह वापस अपने घर चला जाता। लेकिन कहते हैं ना, झूठ को कितना भी छुपाया जाए वो कभी ना कभी सामने जरूर आ जाता है। उदयन दास और आकांक्षा की इस लव स्टोरी में भी ऐसा ही हुआ। आकांक्षा के सामने जब उदयन की पोल खुल गई तो वो उससे खफा रहने लगी। उसकी बेरुखी उदयन को खटकने लगी। उसको कई बार ऐसा लगता था कि चोरी छुपे आकांक्षा किसी से फोन पर बात करती थी। 14 जुलाई 2016 को उदयन दास ने अपनी गर्लफ्रेंड को मिलने के लिए बुलाया। वो आकांक्षा को अपने भोपाल वाले घर में लेकर गया। इसी दौरान दोनों में बहस हुई। इस बहस के बाद उदयन ने उसे मारने का प्लान बना लिया। अगली सुबह उठते ही उदयन दास आकांक्षा के सीने पर बैठ गया। तकिए से उसका तब तक मुंह दबाता रहा जब तक कि उसकी सांसें थम नहीं गई। इस तरह से सालों तक गर्लफ्रेंड आकांक्षा से मोहब्बत करने के बाद एक मामूली से झगड़े के बाद इस सनकी किलर ने अपनी गर्लफ्रेंड की हत्या कर दी थी। अब बारी थी उसकी लाश को ठिकाने लगाने की। आकांक्षा की लाश को उदयन ने एक संदूक में ठूंसा और फिर कमरे में ही गड्ढा खोदकर उसमें उस लाश वाले संदूक को गाड़ दिया। इतना ही नहीं, उस जगह पर उदयन ने एक सीमेंट का चबूतरा बना दिया। यानी ऐसा कातिल आशिक जिसने अपने ही कमरे में अपनी प्रेमिका की कब्र बना दी। अंग्रेजी हॉरर शो वॉकिंग डेड के सीजन 5 को देखकर उदयन के दिमाग में आइडिया आया कि कैसे अपनी गर्लफ्रेंड की लाश को दफन किया जाए। बस इसी आधार पर उसने अपनी गर्लफ्रेंड के शव को अपने ही घर में दफन कर दिया। जब उदयन के खूनी जुर्म का खुलासा हुआ तो सीमेंट के चबूतरे के अंदर से ही आकांक्षा का कंकाल मिला, जिसे देखकर पूरी दुनिया सहम गई। अपनी गर्लफ्रेंड का ऐसा हाल शायद ही किसी ने इससे पहले किया था। उस कमरे का टूटा हुआ चबूतरा और उसके अंदर से संदूक से निकला आकांक्षा का कंकाल देखकर पुलिस वालों का भी दिल दहल गया था। कहते हैं कि गर्लफ्रेंड के हत्या के बाद उदयन दास डिप्रेशन में चला गया था। जहां उसने अपनी प्रेमिका को दफनाकर सीमेंट का चबूतरा बनाया था, उसी के ऊपर वो न सिर्फ सोता था बल्कि रोजाना शराब पीता था। इतना ही नहीं, प्रेमी की चबूतरे नुमा उस कब्र पर ही वो कॉल गर्ल के साथ संबंध भी बनाता था। एक साइको किलर की इस अजीब हरकत ने भी हर किसी को हैरान कर दिया था। आकांक्षा की मर्डर मिस्ट्री सुलझाते हुए पुलिस ने उदयन को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया। लेकिन अभी उदयन के खौफनाक गुनाहों की ऐसी दबी परतें खुलना बाकी थी जो आकांक्षा की हत्या से भी ज्यादा खौफनाक थी। और वो था 6 साल पहले उसने अपने माँ बाप को आकांक्षा की तरह ही मारा था। उदयन ने साल 2010 में आकांक्षा की तरह ही अपने माता पिता की रायपुर वाले घर में हत्या कर दी थी और उन्हें घर के बाहर बागीचे में दफना दिया था। जब पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और खुदाई की तो वहां से 2 कंकाल बरामद हुए जो उदयन के पिता वीरेंद्र दास और माता इंद्राणी दास के थे। अपने इकबालिया जुर्म में इस शैतान ने पुलिस को बताया था कि उसने गला दबाकर मां इंद्राणी को मौत के घाट उतारा। पिता को मारने के लिए उसने चाय में नींद की गोलियों का इस्तेमाल किया। हालांकि एक और बयान में उसने मां को भी नशीली दवा देने की बात कही थी। दोनों हत्याएं उसने शाम करीब 4 बजे की थी। इसके बाद उदयन के सामने लाश को जमीन पर दफनाने की चुनौती थी।
ऐसे में उसने सामने के घर में काम कर रहे मजदूरों को गड्ढा खोदने के लिए तैयार किया। उदयन ने मजदूरों को कहा उसे सेप्टिक टैंक खोदना, रात में काम होगा इसीलिए 2 गुने पैसे दिए जाएंगे। मजदूरों ने शाम 6:30 बजे खुदाई शुरू की। तकरीबन 4 से 5 घंटे तक खुदाई करने के बाद वो पैसे लेकर चले गए। मजदूरों से उसने टैंक के लिए करीब 7 फीट गहरा गड्ढा खुदवाया। रात लगभग 12:30 बजे उसने अपने माता पिता को गड्ढे में दफना दिया। उदयन अपने माँ पिता का इकलौती संतान है। वो अपने माँ पिता के साथ रायपुर में ही रहता था। उसके पिता भेल में नौकरी करते थे और उसकी माँ भोपाल में सरकारी विभाग में काम करती थी। उन्नयन के माता पिता के पास दिल्ली, भोपाल और रायपुर में 3 घर थे। माता पिता की मौत के बाद भी उन्नयन फर्जी तरीके से उनकी पेंशन निकाला करता था। अब सवाल था, आखिर उदयन दास ने अपने ही माता पिता को इतनी बेरहम मौत क्यों दी? आखिर अपने ही माता पिता से उसकी क्या दुश्मनी थी? दरअसल उदयन को अय्याशी काटने का शौक था, लिहाजा उसे अय्याशी के लिए ज्यादा पैसे चाहिए थे। उसे पता था कि उसके माता पिता के पास 3 शहरों भोपाल, रायपुर और दिल्ली में घर है, इसीलिए पैसे और प्रॉपर्टी को अय्याशी में इस्तेमाल करने के लिए उसने अपने ही माँ बाप को मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद उसने माँ बाप के घरों को बेचकर खूब अय्याशी काटी। वो हर रोज कॉल गर्ल के साथ रातें रंगीन करने लगा। महीने में लाखों रुपए वो शराब और कॉल गर्ल्स पर उड़ा देता था। आखिर माँ बाप का प्यारा उदयन दास मोहब्बत के नाम पर लड़कियों से क्यों फरेब करने लगा था? कॉल गर्ल के बाद नई नई गर्लफ्रेंड बनाने का नशा उसके सिर पर कैसे सवार हुआ? आखिर उसे वैलेंटाइन किलर क्यों कहा जाता है? अगली रिपोर्ट में आपको बताएंगे। बने रहिए हमारे साथ। आशिक तो उसे दुनिया समझ रही थी, मगर जहन उसका वहशियाना था। गुलदस्ते के पीछे वो खंजर छुपा कर लाया था। जैसी उसकी सोच थी उसके मुताबिक वो हर रोज वैलेंटाइन डे मनाता था, मगर अलग अलग लड़कियों के साथ। जब इस वहशियाना मोहब्बत की परतें खुली तो उन लड़कियों का वैलेंटाइन एक किलर निकला। जी हां, यह सच है कि उदयन ने आकांक्षा को हमसफर तो बनाया था, मगर उससे कभी मोहब्बत नहीं की थी। अपने ही माँ बाप को मारकर घर के बागीचे में दफनाने के बाद उदयन माँ बाप का पैसा और प्रॉपर्टी पाकर अमीर हो गया था, जिसके बाद उसने अपनी जिंदगी के हर लम्हे पर हवस की लकीरें खींच रखी थी। आकांक्षा ने तो अपनी जिंदगी इसी खुशफहमी में कुर्बान कर दी कि जिसको उसने अपना हमसफर बनाया है वो सिर्फ उसी से मोहब्बत करता है। हाँ, शायद करता भी अगर दिल में उसके मोहब्बत होती, मगर इस लफ्ज से तो उसकी दूर दूर तक कोई नातेदारी थी ही नहीं। वो तो लड़कियों को सिर्फ अपनी हवस पूरी करने का जरिया मानता था। माँ बाप को मारने से पहले चोरी के पैसों से और प्रॉपर्टी बेचकर उदयन ने अपनी हवस बुझाई। जाहिर है हर रोज तो वो प्यार में किसी को धोखा दे नहीं सकता था, लिहाजा कॉल गर्ल्स के पास जाता, उन्हें होटल्स में बुलाता था। पुलिस के सामने दिए अपने इकबालिया बयान में उदयन ने बताया कि कॉल गर्ल के साथ वक्त बिताने वह रोजाना 25,000 रुपए उड़ा दिया करता था। अपनी रंगीन मिजाजी के चक्कर में वह अन्य शहरों में भी गया, यहाँ तक कि रायपुर स्थित अपने मकान को 33 लाख रुपए में बेचकर जो पैसे उसने जुगाड़े थे वह भी उसने अय्याशियों में उड़ा दिए। मुंबई के महंगे होटलों में ठहरा और वहां भी उसने कॉल गर्ल बुलवाई। जब कॉल गर्ल से उसका जी भर जाता था तो वो मासूम लड़कियों को अपने प्यार के जाल में फंसाना शुरू करता था। अपनी इस हवस को वो लड़कियों के सामने मोहब्बत के लबादे में उड़ाकर पेश करता था। बकौल उसके बिना मोहब्बत के वो रह नहीं सकता था। अपनी किसी भी महबूबा के साथ उसकी हद सिर्फ 6 महीने थी, इससे ज्यादा वो उनके साथ रहना भी नहीं चाहता था। उसने अपने आसपास हसीन चेहरों का एक गुलिस्तान सजा रखा था। 6 साल में 12 लड़कियों के साथ उसने हवस का खेल खेला। चंद महीनों में उसकी हरकतें देखकर या तो लड़कियों ने उसे छोड़ दिया या उसका उन लड़कियों से दिल भर गया। इस तरह उसकी अय्याशी चलती रही।
दुनिया को तो अभी तक यही पता है कि उदयन अपनी गर्लफ्रेंड आकांक्षा को लेकर इतना जज्बाती था कि उसने मोहब्बत में धोखा खाने के खौफ में उसे मार डाला। अय्याज उदयन पहले भोली भाली लड़कियों को अपने जाल में फंसाता था और फिर उसे संबंध बनाकर छोड़ देता था। उदयन ने सोशल मीडिया पर 110 फेक अकाउंट बना रखे थे। उदयन ने फर्जी तरीके से लड़कियों को अपनी मोहब्बत के जाल में फंसाया था। वो कभी करण बना, कभी ग्रोवर, कभी राजीव तो कभी रेयान। रईसी वाली फोटो सोशल साइट पर अपलोड कर वो लड़कियों को झांसे में लेता था। वो खुद को माइनिंग, तेल और हीरे का कारोबारी बताता था। साथ ही दो मल्टीनेशनल कंपनी का मालिक बताता था। वो अपना कारोबार चाइना, यूरोप, यूएस से लेकर यूएई तक फैला हुआ बताता था। इस मामले में लगातार जब कार्रवाइयां चलती रहीं, उसके बाद खुलासा हुआ कि किस तरह से उसने घटना को अंजाम दिया था। ये इस जो सुंदर नगर इलाका है रायपुर का, यहाँ पर जब आसपास के लोगों से बातचीत करने की कोशिश की जाती है उस मामले में, तो ऑफ कैमरा तो लोग बातचीत करने के लिए, उसके बारे में बताने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन उसको लेकर ऑन कैमरा कोई भी बोलने से बचता है और कहता है कि ऐसे व्यक्ति को जो अपने माँ बाप का नहीं हुआ, जो अपने परिवार के लोगों को इतनी बेरहमी से मारा हो, उसको लेकर कुछ भी कह पाना संभव नहीं है। आकांक्षा की तरह कई और लड़कियां उसकी इसी रईसी को देखकर उसके करीब आईं। इस तरह 6 साल में उसने 12 से ज्यादा गर्लफ्रेंड्स बदली, यानी एक गर्लफ्रेंड के साथ वो 6 महीने ही वक्त बिताता था। आकांक्षा से उसकी दोस्ती भी सोशल साइट्स के जरिए ही हुई थी, जो बाद में उसके साथ रहने आ गई थी। क्रिमिनल में आज हमने आपको दिखाई एक ऐसे दरिंदे की खूनी दास्तान, जिसने ना तो अपने मां बाप को बख्शा, ना ही उस लड़की को जो शायद उसे दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करती थी। तो सवाल यह है कि ऐसे सिरफिरों से बचने और दूर रहने का तरीका क्या है? जवाब वही है, सतर्क रहिए। क्रिमिनल की अगली कड़ी में आपको फिर दिखाएंगे ऐसी एक और दिल दहला देने वाली कहानी। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं क्रिमिनल, आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख। कोई शख्स कितना बड़ा हैवान हो सकता है? क्या कोई अपनी ही महबूबा को बेरहमी से कत्ल करने के बाद अपने ही कमरे में उसे दफन कर सकता है? इतना ही नहीं, क्या कोई उसी कब्र पर सीमेंट का चबूतरा बनाकर उस पर बेफिक्री से सो सकता है? और सुनिए, क्या कोई उसी चबूतरे पर कॉल गर्ल्स के साथ रातें रंगीन कर सकता है? और सुनिए, क्या वही शख्स अय्याशी के लिए अपने ही माता पिता को भी बेरहमी से कत्ल कर आराम से जिंदगी बसर कर सकता है? हां, ऐसा हुआ था। दिल दहला देने वाली असल कहानी कहां की है? कौन है वो दरिंदा? क्या है उसके गुनाहों का कच्चा चिट्ठा? आज क्रिमिनल में बात एक ऐसे ही वैलेंटाइन किलर की है। आज बात एक ऐसे सीरियल किलर की जिसने अपने ही मां बाप को उतारा था मौत के घाट। ऐसा महबूब
जिसने मोहब्बत के बाद अपनी ही महबूबा को दी दिल दहला देने वाली मौत। बेरहमी से अपनों की ही जान लेने वाले इस अपराधी के गुनाह से मच गया था पूरी दुनिया में हड़कंप। मां बाप को मारकर घर के बगीचे में दफनाने वाला आखिर कौन है यह हैवान? अपनी गर्लफ्रेंड की हत्या कर घर में चबूतरा बनाने वाला कौन है यह हैवान? उस लाश को जमाने वाले इस जल्लाद का क्या है नाम और क्यों इस शैतान को कहा जाता है वैलेंटाइन किलर? देखिए।